बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जैसे और बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़े हैं, तो आज भी हमने एक और बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है जिसे हम कहते हैं मेसेंड्री। और मेसेंड्री जो है ये बिल्डिंग मटेरियल भी है जो कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ होता है और एज आ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है। मेसेंड्री आप सब ने इसका मतलब भी सुना होगा और आपको थोड़ा बहुत इसका पता भी होगा, लेकिन पहले मैं अगर इसकी टाइप्स के ऊपर जाऊँ या हम इसको इसके ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेसेंड्री बेसिकली है क्या। मेसेंड्री जैसे हम अगर मेसेंड्री की प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास जो है इसकी प्रोडक्ट्स में जैसे ब्रिक है, आप क्ले सुनते हो, टाइल सुनते हो, स्टोन सुनते हो, कंक्रीट ब्लॉक सुनते हो, तो ये सारे के सारे जो हैं दीज आर ऑल आर मेसनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ब्रिक्स हो गए, क्ले हो गए, टाइल, स्टोन एंड कंक्रीट ब्लॉक्स, ये तो मस्ट है। दूसरी इसमें ये बात है कि इट इज़ अ नेचुरल मटेरियल और इट इज़ फॉर आल्सो फॉर यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेकिन हम इसको डेकोरेटिव पर्पज के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स है। और मिसेंड्री जो है, जैसे अगर आप मिसेंड्री का स्टोन ले लें या मिसेंड्री में आप क्ले ले लें या चौक ले लें, तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन में एज इट इज़ नहीं अप्लाई होता। आप इसको जो है इसके मिक्सचर को जो है वो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके साथ आप इनको ज्वाइन करते हो। ठीक है, उस जो मेसेंड्री के साथ जो मटेरियल ज्वाइन होता है उसको हम आर्किटेक्चर में या इसकी लैंग्वेज में हम इसको मोर्टर कहते हैं। ठीक है, मोर्टार। तो मोर्टार जो है बेसिकली मोर्टार जो है बेसिकली ये मटेरियल है जिसको जो कि मेसनरी के साथ बाइंड होता है, ज्वाइन होता है ये मिक्सचर, और फिर वो ब्रिक्स वगैरह जो है वो उससे बनती हैं या वॉल्स वगैरह के लिए या बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पर यूज होता है। अब जो ये मोर्टार मटेरियल है ये है क्या, जैसे मेसनरी में आप समझें कि आपके पास स्टोन आ गया, तो जब आपके पास स्टोन आ गया तो स्टोन के बाद जो है आपने उस स्टोन को क्रश किया, उसको पाउडर फॉर्म में बनाया, तो जब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टोन जो है नेचुरल मटेरियल है और नेचुरल मटेरियल जो स्टोन है उसको आपने क्रश कर लिया, उससे पाउडर बना लिया, तो उसके बाद आपने उसको मोर्टार मटेरियल के साथ ज्वाइन करना है या कंबाइन करना है। अब मोर्टार मटेरियल में क्या आएगा, इसमें सैंड भी आएगा, इसमें वाटर भी आएगा, सीमेंट भी आएगा और सम टाइम लाइम सैंड भी होगा, यानी लाइम चूना आप जो कहते हैं वो भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये फिक्स होंगी स्टोन के साथ, जो कि फिक्सेशन के लिए फिक्स करेगी उस मटेरियल को, और एज अ बिल्डिंग मटेरियल में फिर आप उसको वॉल बनाने के लिए या फ्लोर में यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टोन को आप एक सेल्फ भी यूज कर सकते हो, उसको क्रश कर लें, उसको छोटे उसके पार्ट कर लें, उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना करें, लेकिन फिर भी उसके साथ आपको मोटार मटेरियल एक मिक्सचर के साथ यूज करना पड़ेगा। उस मिक्सचर में सैंड है, उस मिक्सचर में वाटर है और सम टाइम उसमें सीमेंट भी है और सम टाइम उसमें लाइम भी है। तो ये 4-5 चीजें जो हैं ये उस स्टोन के साथ मिक्स होंगी, देन वो जो है आपका जो स्टोन है उसको आप एज आ फिर ब्रिक में भी आप ले सकते हैं, कंक्रीट ब्लॉक में भी लेके जा सकते हैं और इसको फिर आप एज आ बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो पहले तो इस क्लासिफिकेशन को या इसकी जो नेचर है मसनरी की वो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें कि मसनरी जो है वो बेसिकली आपके पास ब्रिक आ गई, क्ले आ गई, टाइल आ गया या स्टोन आ गई, ये 4 चीजें तो हैं ही हैं। लेकिन ये जब 4 चीजें आप ओरिजिनल लेते हो तो ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि ये 4 चीजें इकट्ठी मिली और आपने ऐसे बिल्डिंग बना ली, बल्कि इसके साथ आपने मोर्टार मटेरियल को मिक्सचर बनाना है। इसका मिक्सचर बनाना है, मिक्सचर बनाने के लिए आपको सैंड की, वाटर की और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, इसमें अब ये बात आ गई कि स्टोन हैव बीन यूज एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल एंड एज अ फिनिशिंग मटेरियल, एज अ रूटिंग मटेरियल। ओनली आप इसमें ये नहीं कह सकते कि स्टोन जो है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर मटेरियल के तौर पर यूज हो रहा है, बल्कि इसके अलावा वो फिनिशिंग के लिए भी यूज होता है, यानी कि जहाँ पर आप उसको डेकोरेटिव टच देना चाहते हैं तो एज अ फिनिशिंग मटेरियल भी यूज होगा और एज अ रूटिंग मटेरियल भी होगा, यानी कि जब आपने कोई फेडमेंट वो बनानी है, फाउंडेशंस बनानी है, तो फाउंडेशन के टाइम पे भी आप उसको मसनरी को यूज कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज़ नाउ यूज एज अ डेकोरेटिव पर्पस, तो ये भी इसकी सबसे बड़ी बात है। आप अक्सर फायर प्लेस के इर्द गिर्द फायर प्लेस को जब हम बनाते हैं इंडोर में या आउटडोर में,
तो हम इस स्टोन के साथ उसको डेकोरेट भी करते हैं। तो ये देखिए डेकोरेशन के तौर पर भी मसनरी का यूज़ है। और मसनरी जो है वो हमारे पास बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, हर एक का अपना अपना टेक्सचर है, कहीं स्मूथ है कहीं रफ है। तो उसके लिहाज से अगर आपको टेक्सचर स्मूथ चाहिए तो आप उसका स्मूथ टेक्सचर के लिहाज से वैसी फिनिशिंग्स मार्केट में अवेलेबल है, आप वैसी फिनिशिंग्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप रफ स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग उसकी फिनिशिंग्स है, यानी कि उसमें शाइनेस लाना चाहते हैं, उसको डल लुक रखना चाहते हैं, क्योंकि इट्सेल्फ जब आप स्टोन को उठाएंगे या मार्बल को उठाएंगे या ग्रेनाइट को उठाएंगे तो आप जब उसको उठा के लगाते हैं तो जाहिर है कि उसको आपको फिनिशिंग की लुक देनी पड़ती है। जैसे आप उसके ऊपर लेकर कर देते हैं, अक्सर हमने देखा था कि मटेरियल के ऊपर लेकर भी किया जाता है, तो इसके ऊपर भी इसकी फिनिशिंग्स हैं कि टाइल है तो उसको आपको ग्लेज टाइल मिलेगी, अनग्लेज में भी तो उसके ऊपर फिनिशिंग हो चुकी है। इसी तरह से ग्रेनाइट है या मार्बल स्टोन्स हैं तो उनकी एक फिनिशिंग, उनकी एक ओरिजिनल शक्ल होगी और एक उसकी फिनिशिंग क्या कंपोजिट शक्ल होगी। तो वो कंपोजिट जब शक्ल उसकी होती है तो उसमें मिक्सचर होता है बहुत सारे मटेरियल का, उसमें बहुत सारी फिनिशिंग उसके ऊपर की जाती है, तब उसका एक लुक बनती है और आप उसको जो है फिर अपने घर में या आप उसको बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट के वी हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स के बेसिकली ये मसनरी जो है वो एक स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है ना। ब्रिक भी हम कह सकते हैं स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कंक्रीट इवन हो गया, या हम कहते हैं कि टाइल हो गया। तो ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन स्टोन ही की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो स्टोन को हम देर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ स्टोन, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटाफॉरिक, ठीक है। ये जो तीनों टाइप्स हैं इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि मसनरी जो है वो नेचुरल मटेरियल है। तो जब वो नेचुरल मटेरियल होगा तो ऑब्वियसली उसमें उसका नेचुरल मटेरियल में उसका अपना ही एक पार्ट है। तो स्टोन की जैसे मैंने आपको बताया कि थ्री टाइप्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटाफॉरिक। इग्नियस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी रॉक है या ऐसा स्टोन है जो बनता है प्रोडक्ट को जब आप हीट और इस प्रोडक्ट को जब आप हीट और प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ सरफेस से। जैसे आप अक्सर स्टूडेंट सुनते हैं कि वैल्कानो जो है वो एक्सपेल्ड हो गया है और उसमें से मोल्टन मटेरियल जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। जो आतिफिशां पहाड़ फटते हैं तो वो अपने साथ फटने के साथ बहुत सारी रॉक्स भी जो हैं वो एक्सपर्ल्ड करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो वो चीज़ें उनको जब ठंडी हो जाती है, उनका टेम्परेचर जब उनको ठंडा कर लेता है तो वो मोल्टन मटेरियल जो है वो एक मैटर की शक्ल ले लेता है, ठीक है। जो वो मटेरियल मोल्टन होता है, पतला पतला निकल रहा होता है, वो फिर एक मैटर, एक जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो वो जो सॉलिडिफाइड हो जाता है उसको फिर हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। उसको हम बाद में क्रश करके पाउडर के साथ उसके पाउडर बना लेते हैं और उसको जो है वो हम ज्वाइन करते हैं सैंड के साथ, सीमेंट के साथ, और ज़ाहिर है कि वाटर भी उसमें डलेगा तो फिर वो जो है जैसे हमने अभी कंक्रीट पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था ना कि सैंड यूज़ होती है, सीमेंट यूज़ होता है, तो वो बेसिकली उसमें स्टोन यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर आप ये तीन चीज़ें उसमें ऐड करोगे तो वो फिर ज़ाहिर है कि कंक्रीट में चला जाएगा। फिर अगर आप उसमें क्ले यूज़ करोगे तो वो फिर ब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आप उसमें जो है वो टाइल यूज़ करेंगे या आप स्टोन यूज़ करेंगे उसी इग्नियस रॉक में, तो वो फिर टाइल में या मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसकी फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन में आ जाता है कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो इट इज़ वेरी जो है वो अगर हम देखें कि जो इग्नियस रॉक है वो आपकी अर्थ के सरफेस से एक्सपर्ड होकर निकलती है। सेकंड इसमें टाइप आ गई सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है इट इज़ अ वेरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो है ये आपकी मरीन लाइफ में से जो है ये सारा मटेरियल निकलता है। जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो बेसिकली स्केलेटन जैसे है समंदर के नीचे, और साथ में आपके पास जो है वो कोई ना कोई आपका रॉ मटेरियल वगैरह। हाँ जी बिल्कुल, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह आपका निकलता है सेडिमेंट्री जो ज़मीन के अंदर होता है, यानी कि समंदर के नीचे जो पानी के अंदर जो यस मैम। चीज़ होती है, तो वो वाली जो रॉक्स होती हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो वो बेसिकली स्केलेटन है, जैसे किसी जानवर की हड्डियाँ हो गई
फिश का कोई हो गया, मरीन लाइफ में आप देखें बहुत सारा कुछ आ जाता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि आप सबको पता है कि एक पूरी वो दुनिया है, तो उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, शेल्स वगैरह होते हैं, वो सारी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के तौर पर होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स भी इसमें आ जाते हैं और थोड़ी सी हार्ड पार्टिकल भी आ सकते हैं। हर एक के अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक की अपनी अपनी ड्यूरेबिलिटी है। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है स्टोन्स की। फिर इसमें मेटाफोरिक रॉक जो है वो दैट वुड बी आ थर्ड क्लासिफिकेशन। तो मेटाफोरिक रॉक्स जो होती हैं ये ग्रेजुअल जो चेंज आता रहता है इसमें इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की को जब आप दोनों रॉक्स को मिक्स करते हैं तो उससे मेटाफोरिक रॉक जो है वो जनरेट होती है। तो ये या तो फिर या हम मेटाफोरिक रॉक में हम ये भी कहते हैं कि मिक्सिंग है उनके करेक्टर में, कि आप उसमें जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के उनको मिक्स किया तो वो आपका एक बिल्डिंग मटेरियल फॉर्म्ड हो गया। या मेटाफोरिक रॉक आप उसको भी कहते हैं कि जब ग्रेजुअल कोई किसी चीज़ में चेंज आता है, कि थोड़ा सा टाइम लगता है, इग्नियस को आप बाहर रख दें तो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद उसके करेक्टर में, उसकी शक्ल में, उसके कलर में चेंज आता रहे। या सेडिमेंट्री रॉक को आप कुछ देर बाहर निकाल के रखते तो उसके करेक्टर में, उसके उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता रहे, तो उसको भी हम मेटाफोरिक रॉक ही कहते हैं। अब मेटाफोरिक रॉक में जैसे मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मेटाफोरिक रॉक की, तो उसमें हमारे पास जो है वो मार्बल मेटाफोरिक रॉक है। ठीक है, अब मार्बल जो है वो, अब आप देखें कि वो ग्रेनाइट को या सैंडस्टोन को जो है, या आप कुछ देर के लिए बाहर रख दें, या आप जब आपने उसको जब आपने सेडिमेंट्री रॉक्स को बाहर निकाला है, उसको मरीन लाइफ से आप बाहर लेकर आए और कुछ टाइम देर के लिए आपने उसको बाहर रखा है कुछ अरसे के लिए, तो वो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता रहेगा, तो वो फिर बाद में मार्बल में, या हम इसको हम ये कह सकते हैं कि लाइमस्टोन में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो या फिर कुछ प्रेशर्स दिए जाते हैं, या कुछ उसमें टेक्निकल, या उसमें कुछ आप ये कहने के केमिकल कंपोजिशंस की जाती हैं, तो वो बाद में जो है वो मार्बल में अपनी शक्ल ले लेता है। तो ये मेटाफोरिक रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जो हम मेटाफोरिक पढ़े हैं, इग्नियस रॉक्स पढ़े, इनमें टाइप्स कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं, ग्रेनाइट जो है वो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, और ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का पार्ट है। अब ग्रेनाइट अगर आप देखें तो ग्रेनाइट जो है वो बेसिकली जमीन के बिल्कुल अंदर से निकलता है, और ज़ाहिर ये कूल होता है तभी आप उसको जमीन के अंदर से निकालते हैं। तो बाद में ये वेरियस करता है, क्योंकि इसको आप फाइनली इसको पाउडर की शक्ल में लेकर आ जाते हैं, और ये पाउडर जो होता है इसकी अगर आप लुक देखें तो इट इज़ लाइक अ क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, शाइनेस इस रॉक में आपको नजर आएगी, थोड़ी सी आपको ग्लॉसी सा शाइनेस सा आपको लुक नजर आएगी, और इस वजह से इसके कलर जो हैं वो डीप ब्राउन और ब्लैक के ऊपर जो है वो उसकी कलर होंगे। लेकिन ब्लैक होगा या ब्राउन होगा वो डिपेंड करता है कि आपने किस नेचर ऑफ अर्थ से निकाला है। यानी कि अर्थ की अगर वहाँ पे मिट्टी की कलर ब्लैक होगा तो वो जो उसके अंदर से रॉक जो ग्रेनाइट निकलेगा वो ब्लैक का होगा। अगर जमीन का कलर ब्राउन होगा तो डीप ब्राउन होगा, या ब्राउन होगा या वाइट होगा, तो फिर उसी तरह से ग्रेनाइट का कलर भी उससे मिलता जुलता होगा। तो ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि ग्रेनाइट जो है वो डिपेंड करता है कि किस अर्थ की क्या, डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ द अर्थ, के जिस एरिया से आप उसको निकाल रहे हैं उस एरिया में उसका कलर, जमीन का या मिट्टी का कलर वहां पर क्या है। ग्रेनाइट हम यूज कब करते हैं, हम ग्रेनाइट तब यूज करते हैं जब व्हेन वी रिक्वायर सम स्ट्रेंथ और हार्डनेस। ठीक है, हमने किसी जगह ऐसी जगह बनानी है जहाँ जो जगह हमारी हार्ड हो, जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देनी है, तो हम उस जगह पे ग्रेनाइट को यूज करते हैं। देखिए आपकी स्टेप्स को बड़े स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, ज़ाहिर आपने चढ़ना है, बार बार उतरना नीचे, तो वो किसी ऐसी मटेरियल का नहीं बनना चाहिए जिस जो कि बाद में टूट जाए, गिर जाए, या प्रेशर पड़ने से उसके टुकड़े हो जाए। तो स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, या पेविंग के लिए जो आप तो ये जो आपके रोड के पास इर्द गिर्द जो आपके वो होते हैं, जो आप बाय वॉक यूज करने के लिए यूज करते हैं, फुटपाथ वगैरह, उसकी जो पेविंग हुई हुई होती है वो भी ग्रेनाइट की हुई हुई होती है। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, जहाँ हार्डनेस रिक्वायर्ड है, जहाँ बहुत ज़्यादा आपने स्टेप्स लेने हैं, तो उस सरफेस के ऊपर आप ग्रेनाइट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि वो ग्रेनाइट के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हैवी हैवीनेस को या हैवी प्रेशर को जो है वो बेयर कर सकता है। ठीक है, वो रबिंग नहीं होगा, वो ग्रीडिंग नहीं होगा, उसके अंदर टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो ये या रब होके गिरेगा नहीं,
ये इसके अंदर ग्रेनाइट के अंदर ये एक क्वालिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो सेडिमेंट्री रॉक की एक एग्जांपल है, जिसमें आपके पास आ रहा है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन आप सबने नाम भी सुना होगा, मिट्टी के पत्थर जिसे हम कहते हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक की टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हमारा मरीन लाइफ में से जो है ये फॉर्मुलेट होता है। और सैंड स्टोन जो है ये कंपोज्ड ऑफ जो है हमारे पास एंगुलर और राउंडेड ग्रेन्स होते हैं, यानी कि पत्थर की जो शक्ल होती है वो कहीं पर एंगुलर होता है, यानी कि टेढ़ा वगैरह भी होगा, और कहीं पर वो राउंड शक्ल भी होगी। तो ये एक इसका है। और इस इसको जो है इसके ग्रेन्स को जो है वो हम सैंड के साथ, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि मैसेनरी को जो है वो कंपोस्ट किया जाता है, या उसको जो है जब उसको कंबाइन किया जाता है या बाउंड किया जाता है तो मोर्टार मटेरियल के साथ करते हैं। तो इसी तरह जो सैंड स्टोन है वो मैसेनरी है। तो इसके लिए कौन सा मोर्टार यूज होगा? सैंड। ठीक है, कि जो सिंपल सैंड होगी उसके साथ इस मटेरियल को कंबाइन करेंगे, और फिर जो है वो आपको जैसे इसमें बताया जा रहा है स्लाइड के ऊपर कि आयरन ऑक्साइड के साथ इसकी कॉन्टेनिंग होगी, और फिर उसके बाद जो है ये मटेरियल रेडी होगा। और सैंड स्टोन को, यानी कि ये वो पत्थर है जो क्रश्ड है, जो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में है, तो इसको हम कलर जो है इसका रेड है या ब्राउन है, और इसको हम इस वजह से ब्राउन स्टोन भी कहते हैं, और इसको हम रेड स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, कि जब आप इसको, अगर नेचुरल मटेरियल है सैंड स्टोन, तो इसका कलर जो हमारे पास होगा वो ब्राउन स्टोन या रेड, ब्राउन का होगा या रेड होगा। इसलिए ये सैंड स्टोन जो है वो ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज होता है। आप देखें ब्रिक का कलर यही होता है, ब्राउन स्टोन ब्राउन कलर होता है या रेड कलर होता है। तो इस सैंड स्टोन को मिक्स किया जाता है सिंपल क्ले के साथ या सैंड के साथ, मिट्टी के साथ या रेत के साथ। तो उसको मिक्सिंग करने के बाद उसमें जो है वो सीमेंट या बाकी बाइंडिंग एजेंट्स उसमें डाले जाते हैं, फिर वो ब्रिक में कन्वर्ट होता है। तो एक तरह से वो सॉफ्ट है और इजी टू वर्क है सैंडस्टोन की ये क्वालिटी। अब मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि सैंडस्टोन को हम कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और भी सेडिमेंट्री मटेरियल की एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को भी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको लाइम का बता दूं कि लाइम जो है बेसिकली ये शेल्स जो आपकी मरीन लाइफ की होते हैं, उन शेल्स या स्केलेटन को जो है क्रश करके लाइमस्टोन में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये लाइमस्टोन क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, जाहिर है कि स्केलेटन है, तो आप देखें कि जितने भी स्केलेटन होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, क्रीमी कलर के होते हैं या ग्रे कलर के होते हैं। इसलिए लाइमस्टोन का कलर भी इन्हीं तीनों कलर से मिलता जुलता होता है। और सेकंड इसमें ये है कि लाइमस्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये समझें कि वेरी फाइन, वेरी मच फाइन। लाइमस्टोन को जब क्रश किया जाता है तो बहुत ज़्यादा फाइन इसके होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सम लाइमस्टोन है इवन डेंस ग्रेन्स। डेंस ग्रेन्स का मतलब ये है कि वेरी फाइन, वेरी यूनिफॉर्म ग्रेन है। जैसे ये लाइमस्टोन में चौक आप देखें तो चौक को अगर आप ऑर्डर करें तो क्या है? वेरी फाइन, वेरी बहुत ज़्यादा फाइन है, और यूनिफॉर्म उसके ग्रेन्स है, यानी कि जो उसके ऊपर ग्रेन्स होंगे वो बिल्कुल उसके यूनिफॉर्म होंगे, सबसे मिलते जुलते होंगे। और सेकंड इसमें ये बात आई है कि सम जो लाइमस्टोन के जो पीस होते हैं जब हम उन्हें मरीन लाइफ से निकालते हैं या बाहर हमारे पास जब वो समंदर की तह में से बाहर आते हैं, तो हम उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं। या तो उस लाइमस्टोन के उस स्टोन के ऊपर या उस पत्थर के ऊपर जो है फोसिलाइज्ड शेल, यानी कि शेल की शक्ल होगी, क्योंकि उसके ऊपर शेल्स भी पड़े हुए हो सकते हैं उस पत्थर के ऊपर, और उसके ऊपर डिफरेंट पैटर्न, लीव्स के भी पैटर्न होंगे। आपको पता है कि समंदर के नीचे जो है बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो उन जाहिर है कि जब आप उन स्टोन्स को बाहर निकालेंगे तो उन स्टोन्स के ऊपर सम टाइम शेल्स भी आ सकते हैं। उन स्टोन के ऊपर बाजू का जो है वो जो आपके हैं समंदर की जो बाकी चीजें होती हैं वो भी अगर उसके ऊपर पड़ी रहेंगी तो उनके पैटर्न उस स्टोन के ऊपर वक्त के साथ साथ प्रिजर्व हो जाते हैं। तो वो पैटर्न आपको उन स्टोन्स के ऊपर नजर आएंगे। आप अगर थोड़ा सा इसको गूगल करके देखोगे तो मेरा ख्याल है ये आपको ज्यादा अच्छी क्लियर होगी कि ऐसे स्टोन के बड़े बड़े पीस होते हैं और उनके पीस के ऊपर शेल्स की शक्ल बनी हुई होती है, शेल्स की शेप या पैटर्न बना हुआ होता है, और कहीं कहीं पर किसी किसी स्टोन के ऊपर लीव्स का भी पैटर्न बना हुआ होता है। तो वो उसका ये मतलब होता है कि जाहिर है कि वो आपने समंदर के तह में से निकालोगे तो वहां पर उन जगहों पे उन बहुत सारी चीजें और भी पड़ी होती है, तो उन स्टोन्स के ऊपर उनका पैटर्न जो है वो नजर आता है। तो ये एक लाइमस्टोन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि आप उसको इस तरीके से बाकी स्टोन से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रीमी और वाइट और ग्रे इनके कलर्स हैं। तो एक तो लाइमस्टोन को हम जो है वो इस तरीके से हम जो प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स होते हैं उसके स्केलेटन वगैरह में से हम इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें
नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो वी हैव अ मार्बल, ठीक है। मार्बल जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेटाफोरिक स्टोन है। मेटाफोरिक स्टोन ये होता है कि जो कि कुछ देर के लिए आप कुछ अरसे के लिए आप इग्नियस को या आप जो आपका है सेडिमेंट्री रॉक्स उनको अगर आप कुछ अरसे के लिए बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें तो वो ऑटोमेटिकली मेटाफोरिक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके उसके कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं या उसमें कुछ चेंज आ जाता है। तो एक तरह से तो जाहिर है कि मेटाफोरिक स्टोन जो है वो उन दोनों सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलता जुलता होगा, इसलिए इसकी नेचर भी जो है वो क्रिस्टलाइन रॉक है और उस पर जो है मोज़ैक ग्रेन्स बनेंगे और इट नीड मार्बल नीड सम पॉलिशिंग, ठीक है। वो थोड़ा रफली होता है तो उसके ऊपर पॉलिशिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो फाइन हो जाए और आप उसको कहीं पे जब यूज करें तो उसकी फाइन लुक आए। तो मार्बल की ये क्राइटेरिया। सेकंड जो है मार्बल का वो ये है कि इट इज अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ कलर टेक्सचर और इट हैव डिफरेंट क्वालिटीज डिफरेंट फिनिशिंग प्रॉपर्टीज हर एक की है। और मार्बल्स जो है वो वेदर से इफेक्ट नहीं होते, इसलिए आप इनको जो है वो बड़ा इजली अपने घर में एज अ फ्लोर पे और बाकी जगहों पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ जो है उनको कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं मेटाफोरिक स्टोन्स को जिनको अगर आप प्रोटेक्ट कर दें तो वो फिर वेदर से भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि मार्बल की कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं अगर वो अव्वल तो वो प्रोटेक्टेड होंगी, उनको वेदर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सम हाउ कुछ ऐसे मार्बल जो कि इतनी अच्छी नेचर के ना भी हों तो भी हम उनके ऊपर प्रोटेक्टेड लेयर्स अप्लाई करके हम उनको उन मार्बल को हम प्रोटेक्टेड लेयर्स उनके ऊपर अप्लाई करके उनकी फॉर्मुलेशन करके हम उनको इस हद तक बना सकते हैं कि वो वेदर उनको इफेक्ट नहीं करे। तो ये एक छोटा सा आज हमारा टॉपिक था मेसेंडरी से रिलेटेड। मैंने जैसे आपको बताया कि मेसेंडरी जो है वो नेचुरल मटेरियल है। मेसेंडरी जो है वो हमारे पास बहुत सारी कंपोजिट इसकी शक्ल्स हैं, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, इसके अलावा आपके पास ब्रिक्स वगैरह हैं और इसमें इग्नियस है और मेटाफोरिक है और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मैंने उनमें से अलग-अलग से आपको जो है वो टाइप्स भी क्लियर की हैं। तो स्टूडेंट डू यू हैव सम क्वेश्चन या क्लियर हो गया आज का टॉपिक आपको? मैम क्लियर है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी ने? नो मैम।